हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कलेक्टिव जनरल रीडिंग की। आखिरकार नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, अभी इस मोमेंट नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये एक मैंने पोल डाला था, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इस ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा वोट दिए थे। इस वजह से आज आप लोगों के लिए टॉपिक कि आखिरकार आपके पर्सन जिनके साथ आप अभी नो कांटेक्ट सिनेरियो में हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, so we have 4 of Pentacles. Okay. ठीक है, Page of Swords, King of Wands, 7 of Swords. Okay. Then we have 5 of Cups, 10 of Pentacles, and Ace of Wands with 4 of Wands. Okay. And the bottom of the deck, Fool का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेनली कौन कौन दिख रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे लग रहा है टॉरस, विगो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, अगेन अर्थ साइन एंड द एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि फायर साइन और जो हमारे एयर साइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ओके। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को ज़ोडिएक्स बता दिए हैं। ये जो पर्सन है ना, ये जो आपके पर्सन है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं इन दिनों। ठीक है, करंटली ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। इनका पहला प्रावधान जो है, पहला जो इनका केंद्र है देखने का कि क्या जो नज़रिया चल रहा है वो ये है कि अपने करियर को जिस तरीके से, चाहे जैसे मर्जी, मैं कैसे भी मेहनत करके, ठीक है, मेहनत करके लोगों को समझा बुझा के कैसे भी करके मैं अपने करियर को एक बार ऊंचाइयों पे ले जाऊं। मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के जितने भी पर्सन हैं वो आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के पर्सन किसी तरीके की किसी मार्केटिंग के काम में है। ठीक है, अब ये मार्केटिंग का काम कोई भी हो सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है। तो ये किसी तरीके की मार्केटिंग के काम में है। और आप जो लोग हो ना, आप लोग जो हो नो कांटेक्ट सिनेरियो में, हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, या फिर मुझे यहाँ पे फॉर श्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ना चूज करके किसी और को चूज कर लिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है जब आप अपने पर्सन को किसी और के साथ में इस तरीके से देखो, और ये बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन होती है। और वही चीज़ अभी आप लोग फेस कर रहे हो, या फिर ऐसा, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कोई सी भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मदर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर सच में कोई लड़की या फिर कोई अनदर बॉय हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पर्सन क्या सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस कर रहा है, मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा है। चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं। किसी तरीके का परिश्रम कर रहा है, किसी तरीके के डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है ये बहुत ज़्यादा। ओके, मनी चाहता है कि मैं, मतलब ये इस तरीके से मनी के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं तुरंत से अबेंडेंट हो जाऊं, तुरंत से ऐसा कुछ हो जाए मेरी लाइफ में कि मैं अबेंडेंट हो जाऊं, मैं ना लाइक अ किंग हो जाऊं। ठीक है, लेकिन इसको क्या मिल रहा है, हर तरफ से धोखा। ओके, करियर में इस तरीके के उछाल आ रहे हैं इसके कि इसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट
भी सह रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है ये पर्सन, ठीक है। अगर मैं लव की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने किसी और अनदर गर्ल या बॉय को चूज़ किया है, चाहे अपनी पेरेंट्स की वजह से चूज़ किया हो या फिर किसी भी वजह से, या फिर इनको कोई पसंद आ गई हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ चांसेस लग रहे हैं कि कुछ कोई और पसंद आ गई है इनको, ठीक है। तो उनसे यहाँ पे शादी ब्याह की कुछ बातें बातें चल रही हैं, ठीक है, फॉर 50% पीपल, ओके। एंड 50% बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव, तो जो भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं वो आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। 50% पीपल की तरफ से ये वाले मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इस लड़की से या ये जो लड़का है इससे शादी करने की तैयारी में है, ओके। और 50% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन आपको किसी तरीके का ऑफर देने वाला है कि हाँ चलो अब हम शादी कर लेते हैं, ठीक है। 50-50 का सिनेरियो है यहाँ पे, ओके। चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए, क्या आता है यहाँ पे। चलिए इंडियन सेक्रेट से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव द लवर्स कार्ड। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट है या फिर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। सोलमेट वाइब्स ज़्यादा है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की कम है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर के हर्मिट मोड पे बैठा हुआ है। आपको नहीं पता, आपको दूर दूर तक नहीं पता कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा, बट एक तरीके की आस में बैठे हुए हो आप, ठीक है। एक तरीके की आस में बैठे हुए हो कि कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस होगा। एंड दी एम्प्रेस, जो कि मैंने कहा कि हो सकता है इनकी जो मदर है वो किसी तरीके से कोई लड़की को या किसी लड़के को लेकर आई हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन व्यूअर कौन है, लड़का है लड़की, ठीक है। तो लेकर आई हो और कहा कि भाई तुम्हें तो इसी से शादी करके ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे तो यही पसंद है, तुम्हारी उस पसंद को मैं नापसंद करती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है, इसलिए ये पर्सन ना अपने इस पवित्र प्यार को, इस तरीके की डिवोशनल प्योर लव को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हर्मिट मोड पे चल रहा है, ओके। सिर्फ और सिर्फ हर्मिट मोड पे चल रहा है। सो द बेसिकली ये पर्सन 50% लोगों के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं, 50-50 का रेशियो यहाँ पे इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। अगर पिक कार्ड होती तो अलग अलग हो जाता मैटर, बट 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी माँ की पसंद से या फिर ये जो इन्होंने जो कोई लड़की अभी हाल ही में पसंद की उससे इनकी शादी हो जाएगी, या फिर 50% मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के साथ जो 50% द लकी पर्सन है जिन्होंने अच्छे मन से मैनिफेस्ट किया, अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट किया, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आएगा, उन्हें किसी तरीके का ऑफर देगा शादी के लिए, ओके। तो आपको उसी तरीके से इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना है वो भी मैं बताऊंगी। चलिए और देख लेते हैं मैं इस पर्सन के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। होने को तो करियर पे ही फोकस्ड है एकदम, लेकिन फिर भी आपको मिस तो करता ही है, ठीक है। हार्मनी, मैंने कहा ना ये पर्सन भी चाहता है कि आपके साथ इनकी लाइफ आगे क्रिएट हो, एक कुछ अच्छा क्रिएट करें आपके साथ में, कुछ बड़ा क्रिएट करें आपके साथ में, जिसके अंदर इनको सुकून रहे। इनके मन में ना सुकून नहीं है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा बुरा सा फील करे। सी द आउटसाइडर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन बंध गया है अपने घर पे, ठीक है, या फिर अपने काम में इस तरीके से बंध गया है कि इसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में किसी तरीके का कोई रोमांच नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का कोई सुख नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है इसके अंदर जो बाहर के लोग हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बाहर के लोग आपको पता ही है कौन है, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके हो सकते हैं रिलेटिव्स, या फिर सोसाइटी के वो लोग हो सकते हैं। हो सकता है कास्ट ही डिफरेंट नहीं, आपका रिलीजन भी डिफरेंट हो। फिर है हमारे पास साइलेंस का कार्ड, दैट मीन्स कि ये पर्सन शांत बैठा हुआ है। जो चीज मैंने आपको बोली थी अभी हरमिट के कार्ड को देख के कि ये पर्सन एकदम चुप बैठा हुआ है। इस पर्सन को ना लेना एक ना देना दो वाली कंडीशन है कि ना मुझे किसी से बात करनी है और ना मुझे कुछ चाहिए। बट देन वी आर द वर्ल्ड कार्ड, दैट मीन्स कि इस पर्सन के साथ 50% लोगों का एक नया भविष्य शुरू हो सकता है और 50% लोगों को सौरो फील करना पड़ सकता है, किसी तरीके का विषाद, दुख, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को पता है 12-12 पोर्टल भी खुलने वाला है अभी, ठीक है।
कल ही खुल जाएगा। तो उस 12 ये जो 12 पोर्टल होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। लोगों के बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं इस दौरान, क्योंकि लगन के हिसाब से नहीं बताऊंगी मैं, एस्ट्रो पार्ट नहीं बताना चाहती अभी रीडिंग में। तो लगन के हिसाब से कुछ ग्रहों की अदला बदली हो जाती है, उसकी वजह से जो 12 पोर्टल आ रहा है ना कल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो पहले 11-11 आया था, उसमें यूनियन हुए थे बहुत लोगों के, ठीक है। क्योंकि ये जो 2020 चल रहा है ना, ये इनकारनेशन पीरियड है। आपको आपके कर्मों के हिसाब से, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको आपका कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो अब जो ये 12 पोर्टल आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है ना 12 इज अ एंजलिक नंबर, ठीक है। बेसिकली जो कि आपको बताता है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी एनीथिंग, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, वो आपके सामने खड़ा है। लाइक सपोज करके देखो कि आप एक तरफ तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका ट्रू लव, आपके पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और लगातार उसको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। स्टॉक कर रहे हो, उसको मैसेज कर रहे हो, उसको चेज कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चाहे टीएफ जर्नी हो या ना हो, सिंपल सोलमेट हो या फिर एक नॉर्मली रिलेशन है, तो उसमें भी अगर आप इस तरीके की चेजिंग करोगे, अपने आप का जो सेल्फ लव है, आपका जो आत्मसम्मान है, उसको गिरा गिरा के बार बार जा जाके मैसेज करोगे ना, तो यूनियन कभी नहीं होने वाला, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो में ही रह जाओगे फिर। दैट मीन्स 2020 इनकारनेशन पीरियड है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके कर्मा रहे हैं इस साल, वो आपको रिफ्लेक्ट बैक होंगे एट अ टाइम, ठीक है। चुटकियों में आपको ना वही चीज दूसरे दिन आपको दिख जाएगी। लाइक मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मेरे साथ क्या हुआ, कल परसों मैंने एक ड्रीम देखा जिसके अंदर मैं और मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ में मुझे ये ड्रीम आया कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अब ना मैं 3-4 दिन तक तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, ओके। और खुश रहो तुम अपनी जिंदगी में, बिकॉज तुम्हें मेरी केयर नहीं है, ओके। तो वो मुझे ड्रीम आया, वो मुझे सुबह सुबह ड्रीम आया, एंड आई वाज लाइक, मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी एंड ड्रीमिंग एंड ऑल। तो मुझे लगा ऐसे आमूमन मुझे कोई ऐसे इस तरीके के कोई सपने नहीं आते, मेरी तो आराम से अच्छी बात चल रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड से, तो फिर ऐसा क्यों, क्या हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, बट इग्नोर हुआ नहीं, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी बट इग्नोर हुआ नहीं। और वो क्या हो गया कि ये सपना मैंने शायद परसों या फिर परसों से एक दिन पहले देखा होगा, ठीक है। परसों बीता हुआ जो गया है ना, 2 दिन जो बीते हुए गए, उसमें हुआ था। और आपको पता है मेरे साथ कल सुबह क्या हुआ, मेरे साथ कल सुबह यही हुआ कि मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि मैं अब तुझसे ना 7 दिन बात नहीं करने वाली। सपने में मुझे 4 दिन दिखे थे और रियलिटी में 7 दिन हुआ, ठीक है। 7 दिन मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, यही पनिशमेंट है तेरा, बिकॉज तेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली, वो चीज हो गई। फिर मुझे याद आया, ओ गॉड 2020 इट्स अ इनकारनेशन पीरियड। जो कुछ भी मैं सोचूंगी, जो कुछ भी मैं दिल पे लगा के सोचूंगी, वो सामने के सामने खड़ी रहेगी। इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैं आपको हर बार बोलती रहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, जितना हो सके करियर पे फोकस करो। लाइक अभी ये तो मेरी छोटी सी बात थी, लोग बहुत कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात, अच्छा सोचो, क्योंकि 12 पोर्टल बहुत खतरनाक चीज है। इसका इम्पैक्ट कई लोगों की लाइफ में आना शुरू हो गया है। मनी, अबेंडेंस, लव, करियर, बहुत कुछ खराब करती है ये चीज, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्लीज अफर्मेशन वाला पानी पियो। नहीं पता अफर्मेशन वाला पानी कैसे पीना है, इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग चेक इन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर श्योर आपका जो पर्सन है बहुत ज्यादा शांत बैठा हुआ है, ठीक है। उसको एक्चुअल में समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे अब नेक्स्ट डिसीजन लेना क्या चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, कोई कुछ पता नहीं है, ठीक है। एक मैसेज उनकी तरफ से, दूसरा मैसेज उनकी तरफ से, तीसरा, एंड एक और ले लेते हैं, ये रहा चौथा मैसेज उनकी तरफ से। चलिए देखते हैं। आई स्टॉक यू, आई एम सॉरी। ये चीज मैंने बोली थी ना आप लोगों को, ये वाला कार्ड देख के कि ये पर्सन हो सकता है आपको स्टॉक कर रहा है, और जल्द ही ये पर्सन आपको ना किसी तरीके का कमिटमेंट या किसी तरीके का मैसेज देने वाला है, ओके। आई स्टॉक यू, आई एम सॉरी। मैं आपको स्टॉक करता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरीके का जो प्रॉमिस है वो फॉलो नहीं कर पाया, फुलफिल नहीं कर पाया।
मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि मैं अभी बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, और ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है. आई एम अफ्रेड टू लव यू अगेन, बट वेन एवर आई सी यू आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इन योर आर्म्स एंड होल्ड यू फॉर एवर. यू हैड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट मी. यानी कि वो कहना चाहते हैं कि मैं ना आप डरने लगा हूँ अंदर से, या मैं डरने लगी हूँ आपको प्यार करने से दोबारा, बिकॉज इतने सारे इश्यूज हो गए आप दोनों के बीच में. लेकिन जब भी मैं आपको देखती हूँ या देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर से एक इच्छा आती है कि मैं इनका ना हाथ पकड़ूं, इनके कंधे पे सर रखूं और इनको हमेशा पकड़े रहूं इसी तरीके से. क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉमिस लिया है मुझे प्रोटेक्ट करने का. ओके. देन वी हैव I have loved you with all my heart and I have waited for you every day, but you fail to see the depth of my love. Please come. ये आपकी तरफ से हो सकता है. आप इनको ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, ठीक है, मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन तुम देख ही नहीं पा रहे हो. तुम हर बार फेल हो जाते हो मेरे सच्चे प्यार की डेप्थ को देखने के लिए, गहराइयों को देखने के लिए. प्लीज मेरे प्यार जल्दी से मेरे पास आ जाओ. ओके, प्लीज कम बैक सून. एंड देन वी हैव द लास्ट कार्ड. यू मीन एवरीथिंग टू मी. सीइंग यू क्राई ब्रेक्स माई हार्ट. आई एम सो अशेम्ड दैट आई हर्ट यू. प्लीज फॉरगिव मी एंड आई स्वेयर टू डू बेटर इन फ्यूचर. यानी कि ये कहना चाहते हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूं ना रोता हुआ, तो मेरा दिल अंदर से टूट जाता है. मुझे अपने ऊपर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया. प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं ये कसम खाता हूँ कि कभी भी तुम्हें ना आगे हर्ट नहीं करूंगा, और जो फ्यूचर है उसको बेटर बनाने की कोशिश करूंगा. ओके, सो दीज आर दी मैसेजेस फ्रॉम हिम. चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, फिर कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन के लिए, क्या कहना चाहते हैं वो एक्चुअल में आपको. तो प्लीज़ इस 12/12 पोर्टल का ध्यान रखिएगा. इसके बारे में मैं ना कम्युनिटी में भी पोस्ट करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छा महसूस हो. ठीक है, आप लोग अच्छा महसूस कर सकें. कई लोगों को ना हेल्थ के डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे होता है. जब भी 12/12 का पोर्टल आता है, साल में एक बार आता है ना, तो मुझे हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है अचानक. ठीक है, तो उसके लिए मैं भी थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि कल क्या होने वाला है. बट अब मैं इतने साल से इस चीज़ को झेल रही हूँ, तो अब थोड़ा सा यूज थ्रू हो गई हूँ. बट स्टिल बहुत खतरनाक वाला पेन होता है, और अंदर तक मतलब हिल जाती है वो चीज़. तो कई लोगों को हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. बाकी मैं इस चीज़ के ऊपर रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरीके से बचे इस चीज़ से. ठीक है, तो वो वीडियो देखना ना भूलें. चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. बी असर्टिव. जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली थी कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो. ओके, वेट करो इस पर्सन का, वेट फॉर योर पर्सन. ओके, एंड देन वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ. हो सकता है कई लोगों के लिए आप लोगों को वेट करना पड़े साल भर का, और साल भर बाद ये पर्सन आए. लेकिन मुझे इतना साल वेट कराते हुए ये पर्सन दिख नहीं रहा है. जो 50% लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ ना कि जल्दी आ जाएगा पर्सन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 3 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं. एंड रोमांस, बिकॉज वो एक तरीके का ना वेट कर रहा है, आपका भी वेट कर रहा है, समय का भी इंतजार कर रहा है कि सब कुछ कब जल्दी से ठीक हो, तो मैं इस पर्सन के पास वापस से लौट जाऊं. ठीक है, तो इस तरीके की इनकी फीलिंग्स चल रही हैं. चलिए एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस चेक कर लेते हैं, क्या गाइडेंस है फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक. और ये तो आप लोग शुक्र मनाओ कि जो अब की बार 12/12 वाला पोर्टल आ रहा है, इसको किसी तरीके का एक्लिप्स या फिर किसी तरीके का कोई न्यू मून वगैरह नहीं है. ठीक है, कोई पूर्णिमा वगैरह नहीं है, वरना पिछले साल इसके अंदर पूर्णिमा भी थी. ओके, एंड बीइंग अ जर्नी 12/12 का होना, और फिर उसके ऊपर मतलब सोने पे सुहागा, या फिर ये कह लो कि एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़े वाली बातें हो जाती हैं. ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है. ओके, सी न्यू मून की बात करें थे, न्यू मून आ गया. ओके, सो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स. ये उन 50% लोगों के लिए है जिनके पर्सन वापस से लौटेंगे उनकी जिंदगी में. ठीक है, लेकिन मैं 50% लोगों के बारे में अभी बता दूं कि वो किसी और से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस. ओके, देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपका कंफर्ट जोन क्या है? हर वक्त सौरो मनाते रहना, हर वक्त दुख सा प्रिटेंड करते रहना, हाय राम मेरे साथ क्या हो गया. तो इस दुख से, इस विषाद से बाहर निकलो. ये है आपका कंफर्ट जोन से बाहर आना.
अ पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन एंड देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि आपके जिंदगी में एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। और जो भी इशू चल रहा है आपकी जिंदगी में वो जल्द ही खत्म होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा अच्छा सोचो, बिकॉज ये पर्सन जो है आपसे सच में बहुत प्यार करता है। प्यार करता है तभी तो इतना ज्यादा स्टॉक करता है, ओके। ये भी रोमांस चाहता है आपके साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही 12-12 वाला वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, और उससे पहले मैं थोड़ी सी इंडिकेशंस आपको बता दूंगी, क्योंकि कल का ही दिन है ना, कल का ही दिन है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी कम्युनिटी पे बताऊंगी। सो डोंट वरी, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय।